नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से मैं खड़ा हूँ दासा बॉर्डर पे। और यहाँ पे अलग अलग खाप पंचायत के जो किसान लोग आ रहे हैं और व्यक्ति भी आ रहे हैं जो अपने अपने विचार भी रख रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं और समाज को जागरूक भी कर रहे हैं, किसान को भी जागरूक कर रहे हैं, किसान को कानून के बारे में बता रहे हैं, सरकार के बारे में भी बता रहे हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति है जो अभी जिन्होंने भाषण दिया, लोगों को जागरूक किया और बाबा साहब के बारे में भी बताया। और जो भी किसान लोग आ रहे हैं यहाँ पे, किसान नेता आ रहे हैं, अपने अपने भाषण भी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति किसानों को जागरूक कर रहे थे और संविधान की बात बता रहे थे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितेंद्र मेहरा है और मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। अभी आपने संविधान के बारे में भी बताया, बाबा साहब के बारे में बताया, क्योंकि बहुत ही कम चर्चा हो रही है बाबा साहब से रिलेटेड। जो देखिए, बाबा साहब की चर्चा ऑफ कोर्स मैंने की है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो बाली पहलवान जी एमएलए, जो पूर्व एमएलए हैं, उन्होंने भी की थी और मैंने भी की है। ये इसलिए की है क्योंकि बाबा साहब जो है वो एक समाज के नहीं, पूरे देश के थे और जो मीडिया ने उसको एक जाति में बांध के रखा है। जो कि महापुरुष वो सारे थे, सारे देश के थे और ये एक जाति के साथ बांध के रखना वो मीडिया की ही कमी है और हमारे नेताओं की भी कमी है। कोई दूसरे नेता जो उनको नहीं बढ़ते देना चाहते, जो संविधान की भावना, सही भावना से नहीं मानते संविधान को, ये उनकी भी वो है गलती। क्योंकि आपने बताया जब साइमन कमीशन आया था तो 3 लोगों ने उनका स्वागत किया था। वो भी आए क्योंकि ये बात लोगों को पता नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन अभी यूट्यूब में भी आया था, पहले मैंने किताब में भी पढ़ा हुआ है कि 3 आदमी ने लाहौर रेलवे स्टेशन पे साइमन कमीशन का वेलकम किया था, खैर मकदम किया था। और वो क्या हुआ था कि वो जो बाबा साहब जो है उस टाइम शेड्यूल कास्ट के नेता उभरे थे और सर छोटू राम जो है किसानों के नेता उभरे थे और बैकवर्ड के नेता उस टाइम श्री प्रसाद चौरसिया उभरे थे। और उन तीनों की वजह से एक तरह से किसान आंदोलन चल रहा है। देखिए, किसान आंदोलन उन तीनों की वजह से ही चल रहा है। हालांकि हमारा जो बेस है वो पूरा समाज है, लेकिन ये जो है, ये जो हमारा किसान और शेड्यूल कास्ट और ये जो मजदूर कह लीजिए, आप बैकवर्ड कह लीजिए, इसका सारा का सारा जो आंदोलन है ये उन्हीं का है, ये किसी एक आदमी का नहीं है। हालांकि ये आंदोलन सारे देश का है, क्योंकि किसान जो अन्न उगाता है उसका प्रोसेस और सारे किसान और सारा समाज इस चीज़ से लाभान्वित हो रहा है। और ये काले कानून जो आ रहे हैं, अगर जो ये लागू हुए तो ये काले कैसे, 3 कानून काले कैसे, तो बताओ। देखिए, काले ये इसलिए हैं कि हर एक जो इसका ये कानून है 3 के 3, इनमें सबसे ज़्यादा कमियां हैं। और सबसे ज़्यादा कमी जो है आवश्यक वस्तु कानून, जो इन्होंने स्टोर करने, होर्डिंग की जो लिमिट थी, पहले 100 क्विंटल या इस तरह थी और एक लिमिट थी कि उसके बाद व्यापारी खरीद के अपने घर में नहीं रख सकता। लेकिन अब जो है वो लिमिट हटा दी गई है। अब कोई भी लाखों टन अनाज खरीद के अपने गोदामों में रखेगा, सस्ते रेट पे रखेगा और बाद में जब किल्लत होगी और बनावटी किल्लत पैदा करके उसको महंगे महंगे रेटों में बेचेगा। इसलिए सारे समाज की जेबों के ऊपर डाका है, इसलिए कानून खत्म होने चाहिए। सरकार तो झुकी नहीं रही ना। लेकिन देखिए, सरकार आदमी बनाते हैं और आदमी उसको कह रहे हैं कि इन बिलों को रद्द करो, तो ये उसको करना ही पड़ेगा। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता ही सुप्रीम होती है, सरकार नहीं। सरकार को जनता ही बनाती है, इसलिए उसको झुकना पड़ेगा और इसको ही बढ़ना पड़ेगा। ये जो जनता है उसकी आवाज़ ही सुननी पड़ेगी, वरना उसका जो, कोई बात नहीं, वो देर कर रहे, कोई बात नहीं, उसका आधार धीरे धीरे खसक रहा है। और जो आधार खिसक जाता है वो सरकार नहीं रहती। जैसे आप हरियाणा में देख लोगे, जो चीफ मिनिस्टर है उसकी क्या हालत हो रखी है, वो अपनी मीटिंग नहीं कर सकता आज। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जो आधार है ना वो खिसक चुका है। बैठाया तो आप लोगों ने धारण को, भाई बैठाया था, गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि वो ये कानून लेके आएंगे।
तो अगर जो ये पता होता, किसी मैनिफेस्टो में होता, तो जनता की गलती। लेकिन अब जनता की गलती नहीं है, ये उन्होंने अपने हिडन एजेंडा में, छुपा हुआ उनका एजेंडा था, उसके अंदर उन्होंने इसको रखा है और बड़ी गलत तरीके से इसको पास करवाया पार्लियामेंट में, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर जो सही हो जाता तो ये पार्लियामेंट में ही इसका वारंट हो जाते और ये बिल पास हो ही नहीं होते। मैडम आप बताइए, महिला तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। क्या सर? महिलाएं तो दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। महिला आती है कि महिला आती है, मैं किसानों में रोज आती हूँ। मेरा नाम मीना सेन है, मैं बहादुरगढ़ में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज महिला आई थी क्योंकि महिला की एक जिम्मेवारी नहीं है कि हम आके या धरने पे बैठे रहें, क्योंकि घर की जिम्मेवारी भी होती है। 3 बजते ही उनका अपना घर का काम भी होता है, डंगरों का भी काम होता है। महिला हर काम में आगे रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिला नहीं है। अब मैं भी तो एक महिला ही हूँ, मैं भी तो एक महिला ही हूँ जो यहाँ मौजूद हूँ। सरकार को क्या कहना चाहोगे? आप सरकार को यही कहना चाहेंगे, जो हमारे किसान भाइयों के साथ आज ये गलत फहमी कर रहे हैं, इसको अपने तीनों कानूनों को वापसी ले और हमारे किसानों को अपने घर जाने की इजाज़त दे जीत के साथ। सिलेंडर के रेट भी बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़े हैं ना? हाँ, तो वो यही चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल क्यों बताया जाता है, क्योंकि अपने किसान भाई जहाँ से चल के आते हैं तो इस महंगाई के कारण वो इसे धरने पर नहीं आ ना सकते। इनको रोकने के लिए बढ़ा रखा है। आम व्यक्ति भी तो परेशान हो रहा है ना? सभी को हो रहा है परेशानी, सभी को। ये भी आम जनता की वो ही है, और आम जनता ऐसी कमज़ोर नहीं है कि भाई आप इन बातों से अलग रह कर वो कमज़ोरी मान जाएंगे। ये सरकार का पूरा अपना दिल से, तय दिल से सामना करना चाहती है। वो डरने वाले में से नहीं है, वो डरा के छोड़ेगी मोदी को। ये बता रहे हैं आज मोदी नहीं झुक रहा है, मोदी को ही झुका के ये पब्लिक, ये किसान लोग अपने घर जाएंगे। इससे पहले धरने से कोई भी नहीं हटा सकता। देश की महिला को क्या कहना चाहोगे? देश की महिला, एक महिला बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वो 15 फरीजे को निभा के और आगे वो जनता में भी आती है। जो एक महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रह सकती है, तो वो महिला किसी के पीछे नहीं रह सकती। वो महिला सबसे आगे ही रहेगी, पहले भी आगे थी, अब भी आगे है, आने वाले पल में भी आगे ही रहेगी। सर, आपके वोट का दुरुपयोग हो चुका है, क्या करोगे? भाई राजा तो हमने इसलिए बनाया था कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन अब राजा अभी खराब है। प्रजा की भलाई के लिए राजा बनाया जाता है, जब प्रजा की भलाई नहीं हो रही तो राजा को रहने का हक नहीं है। अभी राजा को अपने आप छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। अभी तो हटेगा नहीं, वो तो हटेगा नहीं। तो नहीं हटेगा तो वोट की ताकत से हटेगा, लेकिन वोट की ताकत तो आएगी, कभी ना कभी तो वोट पड़ेंगे, 24 में पड़ेंगे, 20 में पड़ेंगे, तो तब हटेगा। भाई हमारे को राजा इसलिए बनाया था कि हमारे देश की भलाई, हमारे देश का कल्याण करे, हमारे समाज का कल्याण करे, गरीब से गरीब आदमी को पेट भर खाना मिले, वो सारे काम उसको अच्छे हों। इसलिए राजा सब खाना, वो भूखा रहना चाहिए, प्रजा सारी खाना चाहिए। तो ये हमारा कहना है कि भाई जब राजा ही अपने मजे से चश्मे पहन रहा है, काले जूते पहन रहा है, मजे से रह रहा है, तो ये कोई राजा का कर्तव्य नहीं है। जब हमारे देश में इतनी गरीबी है और गरीबी के रहते हुए हमें उस गरीबी का ध्यान रखना है, ना कि राजा के उसमें। हमें पहले नीचे से नीचे जो आदमी है सबसे पहले हम उसको उठाना ऊपर, तब हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। ये अमीर किसान गरीब किसान क्या है? अमीर किसान गरीब किसान कुछ नहीं है, वैसे ही बकवास है, खाली बांट रखे। अमीर किसान किसान है, जो मेहनत करके खाता है वो सब किसान है, वो मजदूर है। किसान और मजदूर एक ही है, एक ही थाली है, एक ही काम है, एक ही तरह का वर्क है, कोई अलग वर्क नहीं है उनका। जो केंद्रीय मंत्री थे, जो कृषि मंत्री, उन्होंने पहले बोला था मुट्ठी भर किसान, लेकिन अब बोला कि भीड़ बढ़ाओगे तो हम तो कुछ करेंगे नहीं। भीड़ क्या भाई, हमें समस्या है। एक स्वतंत्र देश है, इसमें संविधान के अनुसार हमारे को अपने जो पूरी, हम कोई लड़ाई तो कर नहीं सकते, हम तो आंदोलन कर सकते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी तो बीजेपी आंदोलन करती थी ना, पेट्रोल पे करती थी, सारी चीज़ों पर करती थी, नोटबंदी, ये सब क्या हो रहा है देश में। आप रातों रात कोई भी पॉलिसी लाते हो, रात में ऐसे पॉलिसी क्या हो जाती है। आप कोई प्लानिंग होती है, हम कोई भी घर बनाते हैं, उसका प्लान बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे, सारी चीज़ करके तब हम उसको घर बनाएंगे ना। अब आप उसको जा करके रात में कह दो घर बना दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप कोई भी प्लानिंग से काम करो जिससे देश का भला हो। वो देश की ब्लैक मनी कहाँ गई? देश की ब्लैक मनी तो आई नहीं कहीं भी। ब्लैक मनी आने के लिए ही तो हमने इसको नोटबंदी किया था। अभी जो बाहर से विदेशों से पैसा आना था ब्लैक मनी का, भाई हम ब्लैक मनी निकाल देंगे, वो निकली कहाँ? वो निकली नहीं। ये तो खाप पंचायत होने लग रही है, उसका फायदा हो रहा है आप लोगों को? खाप पंचायत तो जब हमारा समर्थन करेंगी तो हमारे लोग साथ जुड़ेंगे, जब साथ जुड़ेंगे तो एकता में दम है। अगर एकता होगी तो हम अपनी लड़ाई को जीत के जाएंगे। तो फायदा हो रहा है उसका? फायदा होगा, हो रहा है भाई। हमें समर्थन कहाँ से मिल रहा है? हमारी खाप पंचायतें तो हमारे जिंदा रखी हुई है, नहीं तो सरकार तो रगड़ देती है हमें।
मीडिया कह रहा है कि ये तो जाटों का आंदोलन है। नहीं, ये सब सभी जात का आंदोलन है। इसमें किसान, कमाऊ वर्ग, नौकरी वाला सभी आदमी इसमें शामिल है। कोई ऐसा नहीं है, इसमें सभी आदमी शामिल है। हम नौकरी में, हम सब शामिल हैं, हम आदमी सब शामिल हैं अब इसमें, क्योंकि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है ये। जब आप प्राइवेट करोगे, बात बेटे सारी निजीकरण मिला रही है, सब ठेकेदार आपस में खा रहे हैं। ये ठेकेदार है शुरू से है, ये अपना बदन चला रहे हैं। ये 3 काले कानून वापस ले जाए, हम तो इसमें बहें। लेकिन मीडिया तो ये साथ, घुमरी सरकार है, घुमरी। मैं कह रहा हूँ मीडिया तो साथ नहीं दे रहा। ये मीडिया साथ दे जो इसको वापस काले कानून वापस करो। मीडिया तो आपके खिलाफ है ना। नहीं खिलाफ, हम खिलाफ नहीं है ना, हम खिलाफ नहीं है। हम आवासन पूरा देंगे, आंदोलन होगा। समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब मीडिया आपके खिलाफ है ना, आप क्या करोगे? क्या हम बैठे रहेंगे यहाँ पर? आएंगे। आपको आतंकवादी बता दिया, चाइनीज पाकिस्तानी बता दिया, पता नहीं क्या क्या बता दिया। बता दो ये कहने बताऊंगे मैं, तो क्या जवाब दोगे इस बात पे मोदी जी को? जवाब क्या दें? कुछ भी नहीं, हम अपने समाज चलेंगे। और मोदी जी कह रहे थे पार्लियामेंट में तो गरीबों की सरकार है। क्या हम अपने समाज चलेंगे? पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोला था गरीबों की सरकार है। हमने मेरी छोड़ो, आज भी ऐसे सारे पूंजी विरोध सरकार है। मैं भी 2014 में किसानों को बताया था, जाटों में तो अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन नहीं आएंगे। मेरे को पता था कार्यक्रम में, मेरे को पता था। अच्छे दिन आए नहीं, अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो अगर राम मंदिर बन गया क्या गणेश बनेगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए तो वोट दे रहा ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। धारा 370 हट गई कश्मीर से। हाँ, हम ऐसे नहीं होने देंगे। अपने मुकान 3 कानून वापस लेंगे और संविधान बनाएंगे। राष्ट्र के लिए तो जमीन दे सकते हो। बात सुना करो। मोदी जी कह रहे हैं राष्ट्र के लिए जमीन देता तो देनी चाहिए ना। हाँ देंगे। तो आप लोग दे दो जमीन फिर। क्यों दे दें हम जमीन? क्यों दे दें? हिंदू राष्ट्र बनेगा ना फिर। ना हम ना बनना चाहते, हम नहीं बनना चाहते। आप हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते। हाँ, हम नहीं बनना। इधर बात मेरे से आप बताइए। हाँ जी भाई। मोदी जी कह रहे हैं अमीर किसान गरीब किसान, आप अमीर हो गरीब हो। उनकी तो बात है। एक पहली बात भाई साहब, मेरा खून खोल गया था जब मोदी जी बोलते हो। ये वक्ता भी आया, मोदी जी बोलते हैं, किस लिए जी? इतनी ऐसा ना जी तो इसलिए लगाते सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री का ये करते हुए नहीं, अपने काम नहीं कर रहा। जो प्रधानमंत्री करने चाहिए वो काम नहीं कर रहा। ये कहता है सुनो मन की बात, अरे भगवान मन की बात तुम्हें करनी है तो अपनी ओर से कर, और लोगों को गुमराह कर रहा है। अब उससे मन की बात किससे होती है? अपनी धर्म पत्नी या कर्मन की बात करनी है तो लोगों को क्यों गुमराह कर रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? वो भी किसी की बेटी थी, शादी करके छोड़ दी। ये फिर इसको जी कहने का अधिकार है? देश के लिए छोड़िए ना। इसको जी कहने का अधिकार नहीं, 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 घर बार देश के लिए नहीं, फिर ये नारा नहीं, इसके मुझे अच्छा नहीं लगता है नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी वो भी किसी की बेटी थी, जशोदा बहन भी किसी की बेटी थी, बहन थी, उसकी इज्जत बर्बाद। लोगों गुमराह कर रहा, पाठ पढ़ा रहा, शिक्षा मंत्री बने हुआ है। अरे क्या तुम मोदी, शर्म मोदी। सुनो, जो आदमी लोगों को जिंदा जला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। यो हमारे देश में गो ठीक है, इन्हें गुजरात में इतने आदमी जिंदा जलाए हैं, देर है अंधेर नहीं है, इसको रिजल्ट मिलेगा। आज यो गुमराह कर रहा है, सारी जनता को तंग कर रहा है। सच्चे क्रांतिकारी सरकार परेशान कर सकती है पर पराजित नहीं कर सकती भैया। मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ना, तो उसका सहयोग नहीं। हिंदू राष्ट्र सुनो, कहता 370 हटा दी, इसके गुर के ताली बजाते हैं, हटा दी। आम आदमी को कोई फायदा नहीं। क्यों हटा दी? अडानी अंबानी के लिए हटा दी, जिनके गोदाम है, जिनमें सेब अखरोट भरे जा चुके हैं। बाद में 370 उनके दबाव में राहुल गांधी ने 2 बात कही थी, हम दो हमारे दो, हम दो अमित शाह यो वो तड़ी पर यो आदमियों को जिंदा जलाने वाला, और हमारे दो अडानी अंबानी। मैं उसकी बात का समर्थन करता हूँ, ना कि मैं उसकी पार्टी का। पर बात उसने
लाख रुपए की बात की। तो नाराज हो मोदी जी से आप? नाराज, सारा देश नाराज कर रखा है। 3 महीने हो गए भाई साहब सर्दी में, अब गर्मी आ जाए, काम का टाइम है, फिर भी लोग देखो अब तक घूमो हो भाई साहब, घूमो हो, देखो कितने परेशान हो। युवा शक्ति को कहता हूं मन की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा शक्ति को एक संदेश देना चाहता हूँ। जवानी नाम है बलिदान का, विषपान करने को, चुनौती संकटों को दे, दुखों का मान रहे। हम यही युवा हैं, भगत सिंह के पुण्याई है। हम जो कहेंगे नहीं, कट जाए मर जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। ये झुकाना चाहता है, हम नहीं झुकेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ही। सर आप क्या कह रहे थे बताइए? सर मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने बड़े सैलाब को दिखा करके आपने किसानों के अंदर एक जान डालने का काम किया है। और एक हमारी जो सरकार के साथ है, एक अमीर और गरीब की लड़ाई को सरकार के माध्यम से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार जो है वो चाह रही है कि किसी तरह ये आंदोलन कमज़ोर हो, लेकिन इतना जोश और जज्बा मजदूर और किसान के अंदर जो कि इस देश को चलाने का काम किया है कि संसद भवन को जिसने बनाया वो मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जिसने चुनाई की वो मजदूर का बेटा तो था, जिसमें आज बैठ कर के ये अपने काले कानून जिसने बनाए हैं उस संसद के अंदर ये मजदूर के बेटे और किसान के बेटे ने तो उस संसद को बनाया है। और आज इन्हीं को कमज़ोर करने के लिए, भूखमरे की नौबत लाने के लिए आज ये तीनों काले कानून जो है वो किसी को ऊपर थोप रहे हैं। आपने बताया, आपने जब वोट दी थी क्या सोच के दी थी वोट? हमने वोट ये सोच के दी थी कि आम गरीब आदमी, किसान, मजदूर का भला होगा, अच्छे अच्छे कानून बनेंगे, अब जिससे कि आम एक जो ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति उसको क्या नाम ऊपर उठाने का काम करेगी। लेकिन उठा दिया ये मारने का काम किया है। मारने ये काले कानून जो है थोपे हैं, ऐसे तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाया था, ऐसे तो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया था। ये उठा करके ऐसे ज़मीन में गिरा दिया वोट लेकर के। वो तो देश की सबसे बड़ी पंचायती गद्दी पर बैठ करके एक आम मजदूर किसान को ज़मीन में काटने का काम किया है। ये था लोगों का गुस्सा जो सरकार के खिलाफ था, मोदी जी के खिलाफ था। हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे थे? भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मोदी साहब जब जलसे करते हैं ना, जब मोदी साहब जलसा करता है तो क्या कहता है, बहन और भाइयों, जब मैं दिल्ली आ जाता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती और मैं रात को ऐसे ऐसे तड़पता रहता हूँ। सुबह उठ कर नहा कर धो के और जलसे पर चले जाता हूँ भाइयों से मिलने के लिए, और फिर वहाँ भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, भाई सुख से रहो और बड़े आराम से रहना, बड़े काम करना। और फिर बाद में क्या कहता है, भाई इलेक्शन आ रहा है फलानी तारीख का, और फिर जब भाई बॉर्डर पर बैठते हैं, जब वह भाई नहीं दिखते, उसने बॉर्डर पर जो बैठे हैं अब वह भाई नहीं दिखते, वह उसके दुश्मन हो गए अब, समझा? वो जीवी बोलता है, आंदोलन जीवी। जब वो मोदी पहले आंदोलन किया करता है, कांग्रेस के टाइम में भड़का करता दुनिया को, वो क्या था, वो आंदोलन जीवी नहीं था। तेल गैस आकाश में ले गया, गरीब आदमियों को ऊपर उठा रहा है, तेल गैस बेच के इतना महंगा करके गरीब आदमियों को ऊपर उठा रहा है। उसको शर्म आनी चाहिए। वो देश ने बैठाया था गद्दी पे, देश ने बैठाया था भला करने के लिए, देश को उजाड़ने के लिए नहीं बैठाया था। भाई 2-4 आदमियों के अंडर में इस देश ने बेच दूँ मैं। उसको अच्छे काम करने चाहिए और इस जनता की भलाई करनी चाहिए। बार बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अब वो बन गया, अब उसके बाद में उसका नाम भी मिट जाएगा दुनिया से। मोदी जी तो कह रही है जो कानून है बहुत अच्छा कानून है, किसानों को फायदा, बहुत अच्छा कानून है, उसको पढ़ के क्यों नहीं सुनाता वो मोदी जी? उसको पढ़ के क्यों नहीं सुनाता? भाई इसका यो फायदा है, उसने बनाया था ना, उसने बनाया था। वो देश को बेचना चाहता है, 2-4 आदमियों ने बेचेगा, वो मंडी ख़त्म करेगा। MSP लागू क्यों ना करी उसने?
उसने इस कानून के ऊपर MSP लागू करता वो, और एक ऑर्डर और कर दिया उसने, कोई कितना है माल भरो। प्याज 150 रुपये किलो बिक्या पिछले साल, प्याज 150 रुपये किलो पिछले साल बिक्या। क्यों बिक्या? वो गोदाम भर लिए। अगर ये उसने फुल मंजूरी दे दी तो फिर 500 रुपये किलो बिकेगा प्याज। वो तो कांग्रेस के राज्य में भी कहता ना। अरे भैया कांग्रेस कौन सी बल्ली है? जो गलत करता है देश के लिए वो गलत होता है। कांग्रेस गई, मोदी आ गया, ये मोदी भी जाएगा। ये था गुस्सा किसानों का सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा मत बोले, तो ये नाराजगी है, ये प्यार है प्रधानमंत्री से, ये प्यार है। अच्छा, प्यार था प्रधानमंत्री के लिए किसानों का, जो आज सड़क पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं और नाराज भी क्या ना। अब जो चुनाव हमने 1.25 महीने के बाद, जब 1.25 साल के बाद जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा सारा का सारा रिजल्ट। अब आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया चैनल से ढांचा बॉर्डर से, तो मुझे दीजिए धन्यवाद। भावना प्रकट करनी भी